brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त हर किसी की नजरें बिहार पर हैं। वजह भी जाहिर है कि चुनाव होने वाले हैं, तो हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है, माहौल किसकी तरफ है, वोटर्स क्या कह रहे हैं और जो सियासतदान हैं वो किस तरीके से दमखम लगा रहे हैं, क्या कुछ वोटर्स के बीच वादे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में है लालू यादव का परिवार। और जिस वजह से सुर्खियों में है वो कोई अच्छी वजह नहीं है, क्योंकि परिवार में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो मतभेद से ज़्यादा बड़ी होती हुई नज़र आने लगी हैं। क्योंकि अब तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य भी थोड़ा परिवार से अलग स्टैंड लेती हुई लगातार नजर आ रही हैं और कई सवाल भी उनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। बात इतनी आगे बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव को भी अनफॉलो कर दिया है। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर लालू परिवार के अंदर क्या घमासान चल रहा है। हमारे साथ बिहार ब्यूरो के संपादक सुजीत झा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजीत जी आपका। धन्यवाद जी। आखिर क्या कहानी है कि तेज प्रताप पहले परिवार से बाहर कर दिए जाते हैं और उसके बाद अब रोहिणी आचार्य जो हैं वो खुलकर सोशल मीडिया पर कई बातें लिख रही हैं। संजय यादव को लेकर एक अलग कहानी चल रही है और इस बीच अब रोहिणी आचार्य जो हैं वो कई तरह की बातों की तरफ इशारा करती हुई अपनी पोस्ट में नजर आ रही हैं। देखिए, सारा खेल पावर का है। सत्ता है, सत्ता आ भी जाए लेकिन पावर नहीं रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो सत्ता और पावर दोनों का तालमेल जरूरी है। और चूंकि ये परिवार शक्तिशाली परिवार है और राजनीतिक परिवार है, उनकी पार्टी है, और उस पार्टी में अगर मान लीजिए घर के सदस्यों को तवज्जो न मिलके किसी बाहरी को मिलेगा तो घर वाले तो नाराज होंगे ही। तो यही कारण है कि तेज प्रताप भी अलग हुए। उनको उतना तवज्जो नहीं मिल रहा था जितना कि संजय यादव को मिल रहा है। और वही हालत रोहिणी आचार्य का भी दिख रहा है। अगर मान लीजिए रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा 2024 के लोकसभा का और छपरा संसदीय क्षेत्र से लड़ा उन्होंने, तो उसमें मान लीजिए कि कुछ लोग चाहते होंगे, कुछ उनके समर्थक होंगे, चाहते होंगे कि हमको टिकट मिल जाए। लेकिन रोहिणी आचार्य उस स्थिति में नहीं रही होंगी कि वो टिकट किसी को दिलवा सके, क्योंकि सारी शक्तियां जो है केंद्रित है तेजस्वी यादव में। और तेजस्वी यादव की जो जैसा लोग कहते हैं कि वो बात मानते हैं केवल संजय यादव का, तो संजय यादव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। तो किसी भी परिवार में कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर सामान्य परिवार में भी अगर वो महत्वपूर्ण बन जाता है तो परिवार में फूट होना स्वाभाविक है। ये हर जगह देखा जाता है, कोई नई बात नहीं है। अब चूंकि सब लालू यादव के ही संतान हैं और सबको बराबर हक चाहिए, लेकिन लालू यादव एक बात को लेकर बड़ा डिटरमाइंड है कि भाई इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए भी ये आखिरी मौका है, लालू यादव के लिए भी, कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को भी उन्होंने पार्टी से निकाला, परिवार से निकाला। ये तो एक तरीके से बाकी घर के सदस्यों की और लालू परिवार में अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो ये जो आरोप भी लगते रहते हैं अक्सर, और तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य जो खुलकर बगावती तेवर दिखा रही हैं, तो ये तो अनदेखी वाली बात हो गई कि जो तेजस्वी हैं उनके सामने बाकियों की अनदेखी की जा रही है। देखिए, तेजस्वी घोषित रूप से युवराज मतलब हैं और लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी उनको मान लिया है और कई अवसर पर वो कह भी चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही हमारे उत्तराधिकारी हैं। तो इसमें उत्तराधिकारी को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है, पार्टी में भी नहीं है। लेकिन अब उनसे बड़े भाई हैं तेज प्रताप, तो तेज प्रताप चूंकि बड़े भाई, महाभारत क्यों हुआ था, तो इसी हिस्सेदारी को लेकर हुआ था ना। तो वो चीज जो है तेज प्रताप को वो नहीं मिला तो उन्होंने बगावती तेवर दिखाए। अब रोहिणी आचार्य को
पहले अब देखिएगा कि रोहिणी आचार्य का जो सोशल मीडिया जो अपीयरेंस है, उनकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर काफी स्ट्रांग देखी गई है। और एक्स पर हो चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोधियों को वो बिल्कुल मतलब तेजस्वी यादव के पक्ष में आकर बिल्कुल धो देती है। और कई बार तो हमने देखा कि उस जमाने में जब स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे जीवित, उनको भी उन्होंने कई बार एक्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ऐसी बातें करी तेजस्वी यादव के पक्ष को लेते हुए। तो ये काफी कुछ मतलब बैटिंग कर रही थी लगातार तेजस्वी यादव को लेकर। तो कम से कम तेजस्वी यादव को भी तो उनके मन का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी परिवार के, ठीक है आपको बना दिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब तो उसी परिवार के सदस्य हैं और सबको ये लगता है कि अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बाहरी जो होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई आप उनके बहन हो, आप उनकी बेटी, आप एक टिकट नहीं दिलवा सकते। कोई भी बोलेगा तो कितना मतलब ये लगता है ना कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। तो ये केवल लालू परिवार में नहीं, चूंकि वो सत्ता का पावर है, केंद्र है, इसलिए सबको हमको लगता है। लेकिन हमारे सबके, आपके सबके परिवार में इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो क्या परिवार एकजुट रहेगा? क्या नहीं रहेगा। सब में कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ जाएंगी कि भाई इसको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, सर परिवार में दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा है। तो यही बातें हैं, पारिवारिक बातें हैं। रोहिणी आचार्य जो है वो ये कहती हैं अपने सोशल मीडिया पर, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो ये जो बात कह रही हैं रोहिणी आचार्य कि उन्हें किसी पद की अभिलाषा नहीं है, उनके लिए सबसे ऊपर है उनका आत्मसम्मान। क्या हुआ ऐसा कि रोहिणी आचार्य के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई? जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, आत्मसम्मान क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई बात रखी, पार्टी में रखी या परिवार में रखा कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, इनको टिकट मिल जाना चाहिए। मान लीजिए वही टिकट मांग रही हो कि भाई हमको भी विधानसभा का टिकट मिल जाए और अचानक से मना हो जाए, तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो यही स्थिति है आत्मसम्मान की, जहां तक वो बात कर रही है। रही बात तस्वीरों की, तो ये तस्वीर अचानक से समझिए कि संजय यादव की तस्वीर आती है फ्रंट सीट पर बैठे हुए, जिस पर हमेशा लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव बैठा करते थे। तो वो जब तस्वीर आई तो एक मौका मिला रोहिणी आचार्य को कि अपनी बातों को संजय यादव को निशाने पर रखते हुए कहने की, वो अपनी बात अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने ये चीज इस्तेमाल की। लेकिन बाद में जो आपने दूसरी तस्वीरें देखी, जो महिला की रेखा देवी की है और एक और पूर्व मंत्री हैं जो दलित हैं, उनकी तस्वीर है। तो ये तस्वीर आरजेडी की तरफ से जारी की गई कि केवल हम लोग ही नहीं बैठते हैं, कहने का मतलब कि जो समाज के पिछड़े दलित हैं उनको भी यहाँ जगह दी जाती है। तो ये मतलब ये कवर अप किया गया एक तरह से आरजेडी की तरफ से कि केवल उस पर यादव ही नहीं बैठेंगे, अन्य जातियां भी बैठ सकती हैं। तो इस बात को भी उठाया रोहिणी आचार्य ने। पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो आत्मसम्मान की बात कहना या फिर जो अपने बलिदान की बात करना। उन्होंने कहा कि भाई हमने सब जानते हैं कि अपने पिता को उन्होंने किडनी अपना दिया है और बहुत बड़ा बलिदान ये कहा जाएगा एक बेटी के तौर पे। तो निश्चित तौर पर उनके बलिदान को, उनके बदौलत लालू प्रसाद यादव आज स्वस्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इतनी कुर्बानियां दी, इतने बलिदान दिए, अपने परिवार का उतना ध्यान न रख के अपने पापा के लिए हमने किडनी दान दिया। तो कम से कम हमको आत्मसम्मान तो मिलना चाहिए हमको। अब कोई भी बात अगर मान लीजिए हम कहें, ठीक है तेजस्वी यादव, असल में क्या है ना कि तेजस्वी यादव हर चीज डाल देते हैं संजय यादव पे। संजय यादव ही सब कुछ देखते हैं, किसी को मिलना है, किससे उनको बात करनी है, किससे क्या करना है, ये सारा कुछ संजय यादव तय करते हैं। तो ऐसे में परिवार के अंदर ही अगर संजय यादव के थ्रू बात होनी शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये इस तरह की बात सामने आएगी और परिवार में असंतोष होगा। और यही कारण है कि अब देखिए, हालांकि देखिए लालू यादव के बारे में मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिवार तोड़ के बने, तो ये भी तो बात सही नहीं है। एक बेटे को पहले ही परिवार से निकाल चुके हैं, अब दूसरी बेटी को भी निकालें, अब कितनी संख्या बढ़ेगी इसकी, ये भी बात है। राबड़ी देवी भी है जो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें चल रही है। अब देखिए कहां तक ये नेगोशिएशन की बात चलती है। सबसे बड़ी बात वही पूछना चाह रही थी आगे आपसे कि संजय यादव क्योंकि निशाने पर है और संजय यादव की वजह से माना जा रहा है कि बहन भाई के बीच में, भाई भाई के बीच में दूरी आ रही है। ये सिर्फ दूरी तक सीमित है सुजीत जी, या दरार की तरफ जा रही है बात? अब दरार में कोई विशेष अंतर तो नहीं है। दरार अब देखिए, अब तेज प्रताप यादव जो है वो पार्टी से तो अलग है ही, परिवार से भी उनको बेदखल कर दिया है। हालांकि कई बार बीच में मिले अपने परिवार से, और परिवार से ऐसे कह देने से कि हम अलग कर रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं है। भावनाएं जुड़ी रहती हैं और दिल जुड़ा रहता है, तो वो रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होता है। पार्टी से जरूर निकल गए हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, तो निश्चित तौर पर उनका उस तरीके का जो रवैया, पहले वो कहते थे कि मैं मतलब अर्जुन के लिए ये करूंगा, मतलब अपने भाई के लिए, अब वो भाषा बदल गई है। अब वो आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो जो है जो राघोपुर है विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव का, वहां जाकर बाढ़ पीड़ितों को मदद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए आपका विधायक, मैंने कहने का आशा ये था कि आपका विधायक नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो ये जो दरार जो है वो धीरे धीरे तो बढ़ती ही जाती है। देखिए लालू यादव के परिवार का ये जो अलग होने का सिलसिला आज से नहीं है। अब देखिए 2005 में 2004-5 से ही ये चला आ रहा है, जब उनके 2 साले हुआ हैं, बल्कि हुआ क्या करते थे, साधु और सुभाष, पहले वो अलग हुए, उनको साइड किया गया, फिर उसके बाद सत्ता चली गई, फिर बहुत सारी कहानी है इसमें। और मीसा भारती की वजह से उनके सबसे विश्वसनीय जो एक राइट हैंड कहा जाए, रामकृपाल यादव, वो ही पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी में चले गए, क्योंकि मीसा भारती दानापुर से चुनाव लड़ना चाहती थी। तो धीरे धीरे कुनबा जो है वो अलग होता गया। बहुत सारे लोग अलग हुए, तो जुड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जुड़े भी हैं लोग। अब संजय यादव जैसे लोग तो जुड़े ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें एक प्रक्रिया है, और इसमें लोग टूटते हैं तो लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन परिवार वही रहता है। परिवार तो कोई बदल नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर ये जो अभी जो बात चल रही है रोहिणी आचार्य को लेकर, चाहे तेज प्रताप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो लालू यादव या राबड़ी देवी ये नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य पे भी उनको इस तरह का कोई निर्णय लेना पड़े। बिल्कुल। और टाइमिंग जो है सुजीत जी, अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान होने वाला है, और उस के दौरान हम ये देख रहे हैं कि लालू परिवार में जो है वो घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार अलग अलग तरीके की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट रोहिणी आचार्य की आ रही हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह की इक्वेशन जो है इस वक्त रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच होंगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो परिवार की कलह है, ये तेजस्वी को चुनाव में भारी पड़ सकती है, उनको डैमेज, उनको डेंट लग सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के समय, तो चुनाव के समय ही तो बातें सामने आएंगी। चुनाव के समय ही तो टिकट चाहिए हमें, अपने लिए चाहिए, अपने समर्थकों के लिए चाहिए। आप देखिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, बिहार अधिकार यात्रा पर निकले, तो जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत हुआ, बहुत भीड़ भी आई। लेकिन उसमें क्या था, जो वर्तमान विधायक है उनके खिलाफ दूसरे उम्मीदवार जो चाहते हैं टिकट, वो तख्ता लेके आए कि भाई इनको हटाओ, हमको लाओ। तो कला तो हर जगह, किसी भी पार्टी में जाइए, आरजेडी की बात नहीं, हर जगह है कि भाई सामने वाला को हटाकर उसको धक्का देगा, अपने कैसे आगे बढ़ा जाए। तो परिवार में भी इस प्रकार का होता है। और निश्चित तौर पर ये जो चूंकि ये जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये परिवार की पार्टी होती है। इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है इसको कहने में, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो यूपी की। तो ये परिवार की पार्टियां हैं। मांझी की पार्टी हो गई, बहुत मतलब ये सब परिवार पहले, उसके बाद ही कुछ होता है। तो यहाँ परिवारवाद लेकर लालू यादव पर, उनके परिवार पर इतने हमले हुए। हालांकि परिवारवाद आजकल सब कोई कर रहा है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से परे हो।
और परिवारवाद को ये नहीं करती हो, कहीं ना कहीं कम कहीं ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज से तेजस्वी यादव अपने आप को अलग करना चाहते होंगे, तभी उनको लगता है कि भाई परिवार के लोग ना आए। अगर मान लीजिए कोई दूसरा खड़ा हो जाए, परिवार में ही दूसरा व्यक्ति जीत के आ जाए, तो आज मान लीजिए कि वो भी तो दावेदार हो सकता है ना, जीतने के बाद तो वो भी दावेदार हो सकता है। तो वो जो चीजें हैं वो सबको धीरे धीरे सेटल करना, और यही तो राजनीति है। राजनीति का असल खेल ही यही है कि अब सबको साइड करो और अपने आगे आओ। तेजस्वी इनसिक्योर है? होता है, परिवार में भी होता है जी, क्या तेजस्वी इनसिक्योर है? देखिए, कोई भी, हम नहीं कहते हैं कोई भी नेता जो है वो सिक्योर नहीं होती, सब इनसिक्योर ही होते हैं। और सब आप देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टियों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अब देखिए सेकंड लाइन कहाँ खड़ा होता है? कोई होता है? एक नेता होता है, उसके नीचे उसके 1 से 10 के बाद ही कोई नेता पैदा हो, मतलब उभरता है। तो कहने का मतलब कि अगर वो परिवार का नहीं है, आज जेडीयू में क्या स्थिति है? जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन? कोई है? नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई जो परिवार की पार्टियां हैं वो परिवार ही चला सकती है। और जो इस तरह की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में भी परिवारवाद का आरोप लगता है। बीजेपी अपने आप को मानती है कि परिवारवाद से अलग है, लेकिन उसके कई नेता उनके अपने बेटों के लिए आज भी मशक्कत कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिलसिला चला है और चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर जो भी ताकतवर होता है पॉलिटिकल पार्टी में, वो नहीं चाहता है कि मेरे समकक्ष कोई और खड़ा हो। आपको लगता है जैसा सुजीत जी, आपको लगता है कि जैसा 2017 में हमने यूपी में देखा, समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरीके से कलह मची और चाचा भतीजे के बीच में जो इक्वेशन आई, और फिर उसके बाद शिवपाल यादव जो हैं वो पार्टी से बाहर हुए, कुछ उसी तरीके की चीजें यहाँ लालू परिवार में भी हो सकती है? देखिए, 2017 में जब मुलायम सिंह के परिवार में, चाहे सपा समाजवादी पार्टी में जो भी पारिवारिक कलह हुई, उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। तो वो एक भावना थी, भाई हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, तो उनके मन में ये भाव रहा होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हो गई जो कि बीजेपी के रास्ते को और प्रशस्त किया वहां पे, क्योंकि इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। क्योंकि हम तो खुद में मुख्यमंत्री हैं, हम तो अपनी पावर में है, सत्ता में है, चाचा क्या कर लेंगे, भतीजा ही पावरफुल है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ ये पार्टी जो है विपक्ष में, और प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, और उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है 2025 का अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। और लालू यादव अभी मान लीजिए ठीक है, हालांकि कभी भी रहेंगे तो लालू यादव के बेटे ही रहेंगे, लेकिन लालू यादव के छत्र छाया से निकलकर अपने आप को एक व्यक्तित्व बनाना। हालांकि 2020 का भी चुनाव परिणाम देखिए, उस समय लालू यादव जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत नजदीक पहुंच गए थे तेजस्वी यादव सत्ता के, और 1% वोट का ही अंतर था, 11-12 हजार वोट का। तो निश्चित तौर पर इस बार भी लालू यादव की इच्छा है कि किसी भी तरीके से उनके रहते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, वो देख ले, उनकी लालसा यही है। तो इसलिए ये कोशिश भी होगी, ये सारी चीजें जो है, सारे जो समस्याएं हैं पारिवारिक, इसको किसी तरह से सुलझा लिया जाए, सलटा लिया जाए। लेकिन तेज प्रताप वाला जहां तक मामला है, तेज प्रताप अब अलग हो चुके हैं, और तेज प्रताप जो है अलग पार्टी में बना चुके हैं। तो लालू परिवार ये नहीं चाहेगा कि फिर से तेज प्रताप की तरह से रोहिणी आचार्य भी बाहर निकल जाए। और ये बात बिल्कुल, देखिए, देखना होगा कि क्या कुछ अब नजर आने वाला है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने भाई, अपने पिता को तो अनफॉलो किया है सोशल मीडिया पर, और दूसरी तरफ उनके द्वारा जो पोस्ट किए जा रहे हैं उसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब जैसा कि सुजीत जी कह रहे थे कि कोशिश यही होगी परिवार की कि परिवार के भीतर का जो मामला है उसे सुलझा लिया जाए समय से, चुनाव नज़दीक है। ऐसा ना हो कि पूरा जो दमखम लगाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उस पर पानी फिर जाए पारिवारिक कलह की वजह से और दूसरों को फायदा हो जाए। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होगा आगे। सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।